गाइस ये कॉम्पैक्ट का लैपटॉप है और इसकी स्क्रीन देख पा रहे हो फ्लिकरिंग हो रही है हॉरिजॉन्टल। तो इसकी जो लैपटॉप की जो प्रॉब्लम है इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे इस वीडियो में। कंप्लीट स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ। तो सबसे पहले इस लैपटॉप को पहले हमें ऐसा खोलना है। तो ये स्क्रू जो है हिडन है, तो पहले रबड़ की तरह ये लगे हुए होते हैं। तो सारे स्क्रू पहले खोलने हैं। उसके बाद में यहाँ से ये लॉक सिस्टम होता है, ये लॉक को हमें खींचना होता है अपनी तरफ। खींचने के बाद में स्क्रू तो पहले ही खोल लिया। उसके बाद में ये फ्रेम को हमें अलग करना होता है। कुछ लैपटॉप में ये फ्रेम यहाँ से डायरेक्ट अनलॉक हो जाते हैं और कुछ लैपटॉप्स में ऐसे होते हैं जो सीधा मदरबोर्ड से जुड़े हुए होते हैं, जो पहले कम्प्लीटली खोलना पड़ता है मतलब। तो इस लैपटॉप में फ़िलहाल कम्प्लीटली खोलना पड़ेगा क्योंकि फ्रेम अटक रहा है। तो पीछे जितने भी बैटरी बैक साइड में स्क्रू ड्राइवर है उन सबको भी खोलना है। उससे पहले तो यहाँ पे देख रहा हूँ इस जगह पे लॉक हो रखा है, तो ज़्यादा खींचातानी नहीं करना पड़ता है। खींचने से क्या होता है कि कुछ ना कुछ इनके लॉक्स जो है टूट जाते हैं। तो हमें इसमें खींचना नहीं है, यहाँ तक खुल चुका है। तो खुलने के बाद में अभी इसको बैक साइड से हमें जो पेज वगैरह लगे हुए हैं उन सबको खोलना है। मतलब पर्टिकुलर हमें इस फ्रेम को अलग करना है। तो पीछे की तरफ देख पा रहे हो यहाँ पे भी लॉक है, तो ये लॉक को पहले अनलॉक कर लेना है। करने के बाद में वैसे स्टार्टिंग में अगर आप फ्रेशर्स हो तो थोड़ा बहुत प्रॉब्लम होगा डैमेज वैमेज का। फिलहाल ये कीपैड खुल चुका है और कीपैड के नीचे भी जो है लॉक वगैरह था, मतलब पेज वगैरह थे। तो मैंने सब कुछ ढूंढ के जो है पेज खोला। खोलने के बाद में कीपैड को अलग किया। ये कीपैड को ये फ्लैक्स के थ्रू जॉइंट होता है। ये जो फ्लैक्स देख पा रहे हो ये फ्लैक्स को हमें इस तरीके से इंसर्ट करना है और इसको रिमूव करना है। हमें पूरा लैपटॉप को खोलने की ज़रूरत नहीं पड़ती। जितना हमें मेन चीज़ है स्क्रीन रिपेयर के रिप्लेसमेंट में हमें जो जो चीज़ें खोलने की ज़रूरत है वही चीज़ खोलेंगे। तो फिलहाल सबसे पहले कीपैड खोलना ज़रूरी है, इसके बिना हमें वो लॉक तक नहीं पहुंच पाएंगे क्योंकि कीपैड के नीचे पेच लगे हुए रहते हैं। तो ये कीपैड का ये पार्ट्स है, इस पार्ट्स को मैं अलग कर देता हूँ। उसके बाद में आता है यहाँ पे काफ़ी सारे ये जो देख पा रहे हो काफ़ी सारी चीज़ें हैं। यहाँ पे पावर स्विच का कनेक्शन है, ये पावर स्विच का फ्लैक्स भी अलग हो जाएगा। तो इसको भी हमें रिमूव करना है। तो कैमरा इसमें एक बार स्टैंड बाय रख नहीं पा रहा क्योंकि इतना बड़ा स्टैंड है ही नहीं। और आप वैसे बेसिकली समझ लो मैं जिस तरीके से गाइड कर रहा हूँ। इसका जो कनेक्टर है ये कनेक्टर भी बेसिकली इस तरीके से खुलता है। थोड़ा सा मुश्किल होगा क्योंकि मोबाइल फील्ड में काम कर रहे हो तो मुश्किल तो होगा ही। फिलहाल बेसिकली तौर पे एक नॉलेज के तौर पे आप ये देख सकते हो। बाकी अगर आप फ्रेशर्स हो तो किसी लैपटॉप को ऐसे अचानक से ना खोलें क्योंकि कोई पार्ट्स जो है डैमेज होने के चांसेस ज़्यादा होता है क्योंकि इनके पार्ट्स बहुत ही सॉफ्ट होते हैं। उसके बाद में हमें इसमें मेन चीज़ देखना है कि ये वायर जो है कौन कौन से वायर किस किस में लगे हुए हैं। ज़रूरत पड़ने पे हमें इसके फ़ोटो खींच के हमें रखना चाहिए अगर नए नए खोल रहे हो तो मुझे तो वैसे इंटरनली याद है कि इस पर कौन सा वायर किस काम का है। तो हमें मेन चीज़ है डिस्प्ले का जो वायर है ये देख पा रहे हो, इसको अलग करना है क्योंकि हमें इसका स्क्रीन जो है रिप्लेस करना है। तो ये वायर को हमें रिमूव करना है। और वो जो लॉक जो पहले बताया था अटक रहा था वो लॉक, इसको रिमूव करने के बाद में यहाँ के पेज अलग होंगे तभी वो रिमूव हो पाएगा, उसके बिना रिमूव नहीं हो पाएगा। तो ये डिस्प्ले जो फ्लैक्स है इस फ्लैक्स को मैं अलग कर देता हूँ। अलग करने के बाद में आप कॉर्नर पे जो पेज देख रहे हो ये पेज वगैरह सब खोलेंगे। खुलने के बाद में ऊपर वाला जो फ्लैप है ये अलग हो जाएगा, जिससे हमें आसान होगा वो फ्रेम खींचना। और कुछ लेने वो के बहुत सारे लैपटॉप ऐसे आते हैं जो इतना खोलने की ज़रूरत नहीं पड़ता है, सिर्फ ऊपर का फ्रेम डायरेक्टली अलग हो जाता है और हमें कंप्लीट खोलने की ज़रूरत नहीं पड़ता है। लेकिन ये ओल्ड लैपटॉप है तो इसमें हमें कम्प्लीटली बेसिकली पावर स्विच का जो फ्लैक्स है उसको रिमूव किए और कीपैड को रिमूव किए और उसके बाद में जो डिस्प्ले का जो फ्रेम है फ्रेम के सारे पेज खोल लिए, बस इतना सा है। मेन जहाँ पे एसएमपीएस जहाँ पे फैन लगाया जाता है रैम वगैरह होते हैं वहाँ के पेज वगैरह खोलने हैं हमें बस। अभी जैसे कि देख पा रहे हो रैम कम्प्लीटली फ्रेम जो है खुल चुका है। ये फ्रेम खोलने के बाद में हमें सिर्फ स्क्रीन को अलग करना है। और ये जो ग्राफिक के जो वायर है इन वायरों की ज़रूरत पड़ने पर फ़ोटो खींचा जाता है। तो अभी मैं नया डिस्प्ले ये परचेस किया, परचेस करने के बाद में अभी ये डिस्प्ले जो है हमें लैपटॉप में इंसर्ट करना है। तो अभी ये देख पा रहे हो ये जो पुराना वाला जो स्क्रीन है मतलब ये नया स्क्रीन है जिसमें हमने वारंटी
जो कार्ड जो डेट होती है वो डालना पड़ता है। डालने के बाद में ये लॉक होते हैं डिस्प्ले के। ये अगर आप इस फील्ड में प्रैक्टिस पे उतरोगे तो आपको धीरे धीरे ऑटोमेटिक समझ में आएगा। ऐसे डायरेक्ट आपको समझ में नहीं आएगा कौन सा वायर किस में गया हुआ है। तो फिलहाल ये बैकलाइट ड्राइवर है, इसको यहाँ अटैच कर दिया गया है और उसके बाद में ये कंप्यूटर की स्क्रीन आ चुका है। अब मेन चीज़ है वापस असेंबली करना। जिस तरीके से हमने खोले थे उसी तरीके से असेंबली करना है। और मेन चीज़ है, अगर आप मोबाइल फील्ड में काम कर रहे हो और ये वीडियो देख रहे हो तो डायरेक्टली समझ में नहीं आएगा। अभी इस वीडियो में सिर्फ असेंबली करना सीख लो। धीरे धीरे जैसे जैसे मेरे पास लैपटॉप प्रैक्टिकल के तौर पे आएगा तो मैं आपको एक एक चीज़ बता दूंगा। अभी हमने ये लॉक खोले थे, लॉक को दोबारा हमने टाइट कर दिया है ताकि ये मेन चीज़ है, लैपटॉप को स्लाइड ऑफ ऑन ऑफ करने का काम आता है। ये इंपॉर्टेंट चीज़ होता है। और ये जो वायरिंग देख रहे हैं ग्राफिक वायरिंग है, जो कि हमने इंसर्ट कर दिया। करने के बाद में अभी वापस मतलब किस मूवमेंट पे किस तरीके से वायरिंग करना पड़ता है और कहाँ कहाँ पेज लगे होते हैं वो चीज़ें इस वीडियो के माध्यम से आपको बता रहा हूँ। और यहाँ पे देख पा रहे हो ये इनपुट आउटपुट का ग्राफिक कार्ड का वायर है एक्सटर्नल एंटीना की तरह। और मेन चीज़ है वो पावर स्विच, जो इसके बिना लैपटॉप ऑन नहीं होगा। तो ये चीज़ दोबारा लगा देते हैं। लगाने के बाद में हमें कीपैड का जो फ्लैक्स है उसको हमें जॉइंट करना है। और बस इतना सही था और लैपटॉप जो है हाँ रेडी हो चुका है। ये वैसे दिखने में तो आप लोगों को बहुत आसानी से दिख रहा होगा, लेकिन इसमें काफ़ी टाइम भी लगता है और हर एक चीज़ को खोलने पे सोच समझना पड़ता है कौन सा हमने फ्रेम किस एंगल से खुलेगा, लॉक कहाँ कहाँ है, वो चीज़ें हमें मूवमेंट को देखना पड़ता है। तो ये जो वायर है इसको भी हमें केयरफुल लगाना पड़ता है, देखना पड़ता है इनपुट कौन सा है आउटपुट कौन सा है। तो इनमें वैसे बेसिकली नंबर चढ़े हुए रहते हैं, 1 नंबर 2 नंबर इस तरह चढ़े हुए रहता है। उसके बाद में बैटरी को इंसर्ट करेंगे तो बैटरी के नीचे पेज लगे होते हैं। तो ये चीज़ भी हमें नोटिस करना पड़ता है। वापस एक्यूरेट जहाँ जहाँ पेज लगे होते हैं वहाँ वहाँ पेज लगाएंगे। पेज अगर हम एक्यूरेट नहीं लगाएंगे तो उससे लैपटॉप जो है मतलब ब्रेक होने के चांसेस होते हैं। और ये हमारा पुराना स्क्रीन था जो कि हमने रिप्लेसमेंट कर दिया।